अब नई नई फिल्मों के रिलीज होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब आपके सामने एक नई फिल्म आ रही है, मेरा राम राज्य और नई क्रांति। उसके लेखक, निर्माता, निर्देशक श्याम भारती जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। श्याम भारती जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अब जबकि फिल्में OTT प्लेटफार्म्स पर रिलीज़ हो रही हैं, थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं, 5 महीनों से काम का ठप रहा है, फिल्म उद्योग के बहुत ही नुकसान हुआ है, तो इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं कि इस फिल्म का वास्तविक थीम क्या है। देखिए, हमारी फिल्म एक पॉलिटिकल बेस स्टोरी है जी। और थीम बहुत सारे हमारे देशवासियों ने नायक फिल्म देखी होगी जी। अनिल कपूर जी की नायक फिल्म थी, उसमें वो एक दिन के CM बने थे। जी। और उस फिल्म का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में अनिल कपूर जी द्वारा जो CM का कैरेक्टर निभाया गया, उनके द्वारा कामों के कारण उस फिल्म की छवि उनके दिमाग में जाती। तो ऐसी हमारी फिल्म की थीम है। इसमें हमने प्रधानमंत्री दिखाया है जी। और प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे ऐसे काम दिखाए हैं जो देश की समस्या का जड़ से समाधान क्या है आज के समय में, जी, वो उसमें दिखाया गया है। तो क्या ये विषय है जी, जिसके माध्यम से आप एक ने फिक्शन तैयार की या पूरी 3 घंटे की, जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं व्यक्तित्व से प्रभावित है? नहीं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से तो प्रभावित नहीं है, क्योंकि आज तक देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं जी। उन्होंने सबने अच्छे काम किए हैं, काफ़ी अच्छे काम करने का प्रयास किया है। जी। लेकिन हमने इसमें प्रधानमंत्री एक ऐसा दिखाया है कि आइडियल प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जैसे कि फिल्म का नाम है मेरा राम राज्य, नई क्रांति। नई क्रांति का मतलब है पॉलिटिक्स में एक नई क्रांति, और मेरा राम राज्य यानी उस PM का, उसका राम राज्य क्या होगा, उसका सपना क्या है राम राज्य का, उसकी सोच क्या है, जो जनता भी चाहती है। जनता भी अगर इस फिल्म को जब देखेगी तो कहेगी वाकई PM हो तो ऐसा, राम राज्य हो तो ऐसा मैसेज देने का हमने प्रयास किया फिल्म। क्या इसमें भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग या चोट की गई है, प्रहार किए गए हैं, या सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है? इसमें कौन कौन से आपने विषय लिए हैं? देखिए, देश में जितनी समस्याएं हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमने व्यंग नहीं किया, क्योंकि व्यंग करने की आवश्यकता नहीं है। देशवासी सब जानते हैं जी। हमारे नेता लोग भी जानते हैं कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि देखिए, देश में प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसको हर एक इंसान को पता है मुझे एक दिन ऊपर जाना है, खाली हाथ जाना है जी। ये दौलत सब यहीं रह जानी है, वो दौलत साथ में जानी है जो हमने पुण्य की कमाई है, अच्छे कामों की कमाई है। तो इसमें हमने ऐसा प्रधानमंत्री दिखाया जो इन सब चीज़ों से परे है, उसके पास अपनी कोई समस्या नहीं है, उसको उसकी लाइफ सेटल है। लेकिन वो जब सुबह अखबार पढ़ता है, अखबार में हेडलाइंस पढ़ता है किसानों की समस्याओं को लेके, किसानों की आत्महत्याओं को लेके, बेरोजगार युवा जिस तरह आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारी परिवार समेत खुदकुशी कर रहे हैं, जब इस तरह की समस्या अखबार में पढ़ता है तो उसका दिल रोता है। वो रिसर्च करता है, सोचता है क्या है समाधान इसका। भगवान पे विश्वास करने वाला ईश्वर से पूछता है आखिर कौन है इस सबका जिम्मेदार। तो बहुत कुछ समझने के बाद वो पाता है कि एक प्रधानमंत्री देश का जो वही सिस्टम बदल सकता है, छोटा मोटा नेता नहीं, तभी वो ठान लेता है कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है जी। वो एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करता है जिसमें जनता के हित से जुड़ी सारी बातें हैं, देश का सिस्टम बदलने की बातें हैं। वो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करता है और जनता को वो मैनिफेस्टो पसंद आता है। आने वाले चुनाव में जनता उसको जिता देती है, मेजॉरिटी के साथ वो PM बनता है और अपने वादों पे खरा उतरता है। इसके लिए उसे थोड़ा सा तानाशाह भी लोग कहते हैं, अदर पार्टी के नेता। जी जी। तो इस तरह की स्टोरी है, इसमें हमने समस्या का समाधान दिखाया है, हर समस्या का। मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म को, आपकी फिल्म जो है मेरा राम राज्य नई क्रांति, दर्शकों के घर घर तक पहुँचे, चाहे वो थिएटर के माध्यम से हो या थिएटर के बाद के माध्यम से। तो आपको भी इंतज़ार कीजिए और सिनेमा हॉल तक जरूर जाइए, ये मेरा संदेश है और यही श्याम भारती जी का मैसेज है कि फिल्म को देखने थिएटर जरूर आइए, क्योंकि अगर आप थिएटर आएंगे तो फिल्म उद्योग फिर से जिंदा होगा और हम कोरोना काल से एक बड़े संकट से फिल्म उद्योग निकल जाएगा। तो श्याम भारती जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। ये आप चाहते होंगे कि मैं किसी और फिल्म में आऊं, तो अभी आने वाली फिल्मों में ये है मेरा राम राज्य एक नई क्रांति। मैं इसमें अब्दुल हलीम का रोल कर रहा हूं। ये एक राजनीतिक फिल्म बनाई गई है, प्रयास है
कि हमारे देश में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, किस तरह के राजा होने चाहिए हम प्रजाओं के लिए, कौन सा राजा होगा जो राम की तरह होगा। इस तरह के कुछ विचार से श्याम भारती जी ने ये फिल्म बनाई है। देखिएगा जरूर और अपना कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा राम राज्य नई क्रांति। अब मुलाकात करते हैं इस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर और एडिटर आकाश गुप्ता से। आकाश गुप्ता जी नमस्कार सर। जैसा कि फिल्म के निर्देशक श्याम भारती जी के बातों से मुझे पता चला कि एक आम आदमी जो सिस्टम को देखकर बहुत ही रोज वो अखबार पढ़ता है, दिन भर उसे रोज़ाना रेप की खबरें मिलती हैं, भ्रष्टाचार की खबरें मिलती हैं, अपराधों की खबरें मिलती हैं, चोरी डकैती और समाज में जो विडंबनाएं उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में उसे देख कर के बहुत स्थिति होती है। और वो चाहता है कि सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, देश में बहुत सारे सुधार, क्योंकि सुधार जो है, चाहे वो आर्थिक सुधार हो, चाहे वो वित्तीय सुधार हो, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, सुधारों की कवायद निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। लेकिन वो इसे फिलफुल कैसे पूरा करता है? वो चाहता है कि वो अपनी पार्टी बनाता है और प्रधानमंत्री पद पर पहुंचता है और सबसे आगे, और वो समस्याएं जो हम रोजाना पढ़ते हैं उनका समाधान भी करता है। तो फिल्म का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस बारे में आप बताइए। और जैसा कि आपने मूवी का एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है, मैंने पूरी मूवी एडिट करी है और एज अ सिनेमेटोग्राफर शूट भी करी है। तो मैं एक मूवी का एक थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। मैंने फिल्म अराउंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम ईच सीन देखा होगा वाइल एडिटिंग, सो आई हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द मूवी दैट आई कैन एक्सप्लेन। तो एक आम आदमी की कहानी है जो कि अराउंड 50 ईयर्स की एज का है। वो अपनी सारी बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुका है, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं, ही हैज़ अ वेरी गुड सेटल्ड लाइफ। अब वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, बट वो जो हेडलाइंस पढ़ता है, जब वो ऐसी हेडलाइंस पढ़ता है कि हमारे जो किसान जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोज़गार युवा मेट्रो के आगे कूद कर खुदकुशी कर रहे हैं, देश में चोरी डकैती रेप्स, वो बहुत माइंडस्टॉर्म करता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश से कैसे हट सकती हैं, अपरूट हो सकती हैं। तो वो बहुत रिसर्च करता है और अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करता है कि हमारे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैनिफेस्टो तैयार करने के बाद जब वो उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है सिर्फ एक पीएम ही इस देश का सिस्टम बदल सकता है और हमारे देश को एक नए स्तर पर लेके जा सकता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, वो पीएम बनने का डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, उसके बेसिस पे उसका एक नॉर्मल सा न्यूज़ रिपोर्टर का इंटरव्यू होता है, उसमें वो अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स जनता तक पहुंचाता है। वो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स ऐसे हैं जब वो जनता तक पहुंचते हैं तो वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है, क्योंकि जनता को लगता है कि अगर ये पॉइंट्स हमारे कंट्री में लागू हो गए तो हमारा देश स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा। वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने मूवी में दिखाए हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैनिफेस्टो अपकमिंग इलेक्शंस में उनका ग्राफ काफ़ी बढ़ता है और ऑल ओवर इंडिया उन्हें कैंडिडेट्स मिलते हैं, वो अपने ऑल ओवर इंडिया अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। पार्टी का नाम गरीब पार्टी रखा है उन्होंने, एंड वो अपकमिंग इलेक्शंस में इलेक्शंस जीत जाते हैं। काफ़ी उनके साथ चैलेंजेस आते हैं टिल इलेक्शंस, वो सब मूवी की पार्ट हैं। टिल इंटरवल ऑफ द मूवी दिस इज़ द जर्नी ऑफ दैट कॉमन मैन। आफ्टर इंटरवल हमने दिखाया वो कैसे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स इंप्लीमेंट करता है, एंड वो पॉइंट्स जब इम्प्लीमेंट करता है तो उसके पास क्या चैलेंजेस आते हैं। जी, आम आदमी या आम दर्शक जी सर, वो आपकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में, उसके लिए क्या आकर्षण है? उसके लिए सर ये आकर्षण है, एक आम दर्शक एक कंटेंट चाहता है कि आज देश में क्या चल रहा है, वो एंटरटेनमेंट चाहता है एंड ग्रिप चाहता है कि उसको 3 घंटे एक विजुअल मिले जिसमें उसे नॉलेज भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले, और जब वो बाहर आए एक काफ़ी नए माइंडसेट के साथ बाहर आए, अपनी सारी परेशानियों को भूल के एक नए पर्सपेक्टिव के साथ बाहर आए, उसे हर चीज़ को देखने एक नया पर्सपेक्टिव मिले। अगर ये मूवी इंसान देखता है इंडिया में तो उसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्व पता होगा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है हमारे आज के टाइम पे, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे पता होगा ये सॉल्यूशन है, वो ये नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है। आकाश गुप्ता ने कहा है कि सनसनीखेज घोटालों से जुड़ी हुई, उनकी परतें खोलने वाली, यानी कि प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उधेड़ने वाली फिल्म आप देखेंगे जरूर, मुझे उम्मीद है। इसलिए आप सिनेमा घर में जरूर जाइए और देखिएगा मेरा राम राज्य
नई क्रांति। आकाश जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।